नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज कल का टॉपिक जो था फास्ट ट्रफल जो प्रॉब्लम थी उसकी, तो वो टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। उसका क्या हुआ और क्या काम कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, जो सजेशन मिले। कुछ हमने और भी मशरूम फार्मर जो थे, ग्रोवर जो लंबे टाइम से चला रहे थे फार्म, तो उनसे भी कुछ सजेशन लिए। तो उनके हिसाब से जो सजेशन हमें मिले उसके हिसाब से जो काम किया है और जो करने वाले हैं, तो वही। तो क्यों ये समस्या आ रही थी, तो इसका भी कुछ बताते हैं। और सबसे पहले तो अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है जो फॉल्स ट्रफल की जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में, तो वो अगर नहीं देखा है तो पहले वो देखिए। तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कल वाला जो वीडियो था। और आज बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने सारे जो फार्म था पूरा, इसमें से बैग निकाले हैं, लगभग 200-250 के आसपास बैग निकाल दिए। तो दोस्तों ये वो बैग है, इतने और वहाँ तक है जो हमने, कुछ तो 50-60 बैग तो पहले के थे जो वाइट मोल्ड और इनकी कैप वाली प्रॉब्लम थी, तो जिनके अंदर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी उनको तो पहले निकाला हुआ था। लेकिन बाद में ये देखो, जैसे ये है और सबके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है इस तरह की। तो ये वो बैग है जिनके अंदर ये मोल्ड आया, तो जिसको फाल्स ट्रफल बोलते हैं। तो ये वो रोग था। और इतने बैग हमने पूरे जो फार्म है उसमें से निकाले, तकरीबन कुछ 200 से 250 बैग आराम से होंगे ये। तो इतने बैग ख़राब हो गए। और आज वीडियो के स्टार्टिंग में ही कह रहा हूँ कि सपोर्ट ज़रूर करना चैनल को, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे चैनल को सब्सक्राइब करके, और आपके जो लाइक और शेयर हैं, तो वो उनसे ही हमें ऐसा होता है कि डेली वीडियोस डालें, आपको कुछ ना कुछ नया बताते रहें। अदरवाइज़ क्या है कि इतने बड़े फार्म में अगर कुछ काम भी कर रहे होते हैं तो बहुत बिजी थोड़ा सा शेड्यूल हो जाता है, फिर भी टाइम निकाल कर वीडियोस बनाना। जैसे अभी पूरे दिन भर तो काम करना, और फिर बाद में तकरीबन अभी 9-9:30 के आसपास टाइम हुआ है, तो इस टाइम वीडियो बना कर फिर अपलोड करना 11-12 के आसपास टाइम हो जाता है जब तक सोएं। तो आपका भी सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि डेली वीडियोस डाल सकें और ऐसे ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकें। और बात करते हैं आज के जो टॉपिक है, फास्ट ट्रफल वाला जो प्रॉब्लम थी। तो उसमें हमने किया है कि सारे जो बैग थे, जिन बैगों में भी प्रॉब्लम थी, जैसे मैं आपको दिखा भी दूँ, जैसे यहाँ से हमने बैग निकाले हैं, ये रे इस तरह से बीच बीच में से 2-3 बैग यहाँ से है और 3-4 बैग यहाँ से है। आगे भी एक बैग निकाला है, इस साइड में 2 बैग निकाले हैं। तो ऐसे एक दो करके, जैसे आगे भी है तो यहाँ से निकाले हैं। और मशरूम भी ग्रो अच्छी हो रही है अभी तो, ये देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर प्योर वाइट है। और आगे भी ठीक ठाक है, मशरूम ठीक हो रही है। ये रही, आपको और भी दिखाता हूँ। जैसे ये है और भी है, ये रही इस तरह से। ये थोड़ी बड़ी हो गई है, आज तोड़नी थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि पैकिंग का वीडियो बनाऊं। ये भी है, काफ़ी ठीक हो गई है मशरूम शुरू। तो पैकिंग का वीडियो बनाने के लिए मैंने थोड़ा, कुछ मशरूम बड़ी हो गई है तो उनको डिले किया है, तोड़ा नहीं है। वैसे साइज़ के बारे में बात करें तो ये साइज़ जो है तकरीबन 2 से 2.5 से 3 सेंटीमीटर के साइज़ का है। और ये तो थोड़ा बड़ा हो गया है। और ये जो साइज़ है ये भी काफ़ी ठीक है। जैसे तो ये साइज़ 2-2.5 सेंटीमीटर का है। तो ये अगले वीडियो में बात करेंगे कितना तोड़ना चाहिए और कैसे। तो मैं दिखा रहा था कि आपको बैग निकाले हैं, तो इस तरह से हमने काफ़ी बैग निकाले हैं। जो भी थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ इसमें दिक्कत हो सकती है, तो उन सभी बैग को निकाल दिया है। और जब हम लास्ट में शाम को वाटरिंग करते हैं तो उस टाइम कुछ ये बैग और भी मिले हमें, 2। ये तो पता नहीं क्यों अलग रखा है, उसमें केसिंग भी नहीं हुई है। तो ये देखिए अभी तक सही है माइसिलियम भी, तो करेंगे इसको। एक रह गया है ये अलग से। तो ये जो बैग है, ये अगर आपने वीडियो नहीं दिखा है कल का, तो ये फॉल्स ट्रफल है।
और इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है, पूरे बैग पर आ जाता है, ऊपर भी आ जाता है। जैसे इस बैग में नहीं है लेकिन इसके अंदर है, इस तरह से ऊपर आ जाता है ये, और मशरूम को उगने नहीं देता है। तो ये कुछ 2-4 बैग रह जाते हैं, ध्यान में नहीं आते, तो बीच में से ये निकाले हैं आज वाटरिंग करने के बाद। ये जो प्रॉब्लम है इससे ज़्यादा लॉस हुआ है, इसमें तकरीबन 200 से 250 बैग के आसपास निकालने पड़े, क्योंकि इसमें अभी अगर बैग के ऊपर आ गया ये और एक बैग में अगर आ गया तो उसमें प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। पहले बता देता हूँ प्रॉब्लम क्यों हुई। ये प्रॉब्लम कई कारणों से हुई। जैसे पहले तो कंपोस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम रह जाए तो भी आ सकता है। उसके बाद रूम क्लीनिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे भी हो सकता है। ज़्यादातर तो अगर पिछले साल कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो रूम प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, उससे आ सकता है ये। और बाद में अगर आपकी कंपोस्ट में अमोनिया की स्मेल रह जाए, या फिर तो कभी कभी हो जाता है कि स्पॉनिंग करते टाइम जो कंपोस्ट है उसमें पानी ज़्यादा रह जाता है, तो उससे भी हो सकता है ये। तो ये छोटे छोटे सावधानियाँ होती है, उनसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और इस तरह से सामना करना पड़ सकता है उनका, इतना लॉस भी हो सकता है। अब जितने बैग हमने पूरे फार्म में से निकाल दिए, जितने हमें दिखाई दे रहे थे या फिर जितने हम खोज सके, अभी जिन बैगों में था उनको सारों को बाहर निकाल दिया। जैसे 200-250 बैग थे तो उन सबको बाहर निकाल दिया है। तो अब बताता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो जैसे अभी शुरू तो हो गया है, ये प्रॉब्लम आ गई है फॉल्स ट्रफल की, तो इसमें सबसे पहला तो स्टेप होता है कि आप जो भी बैग में आया है उन सबको बाहर निकाल दो। उसके अलावा कुछ नहीं करना है, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। साफ़ सफाई आपको रखनी है, वो तो करना ही है, वो तो हर हाल में ही आपको कि अपने फार्म में साफ़ सफाई वाला सिस्टम करना है। फार्म में शुरू करने से पहले भी प्रॉपर सफाई रखनी है, और बाद में जब फार्म आप चालू कर लेते हैं और फ्रूटिंग वगैरह करते हैं, सब कुछ काम करते हैं, तो उस टाइम भी प्रॉपर सफाई, और कोई भी मक्खी मच्छर नहीं, और जितना कम हो सके उतने लोगों को रूम के अंदर एंटर करना, और ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और बाद में अगर बाय चांस और भी फैलता है तो साथ साथ में, जैसे अगर कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है किसी बैग में, तो उसको तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो वो जो बैग है जिसमें फॉल्स ट्रफल आ जाएगा तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और ना ही आप बता सकते कि इस बैग में पहले आएगा, और आने के बाद उसमें कोई प्रोडक्शन भी नहीं मिलेगा, तो उसको बाहर निकालना ही सबसे बेस्ट है। तो जैसे 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 मान लीजिए अभी तो हमने निकाल दिया, सबको बाहर निकाल दिया है, लेकिन अभी भी अगर कोई बैग में फैलता है तो उसको भी बाहर ही निकाल लेंगे, लेकिन अभी नहीं, बिकॉज अगर किसी में क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी तो उसी को ही बाहर निकालेंगे, अदरवाइज ये साथ साथ चलेगा, इसको रोक नहीं सकते। और अगले सीजन में ही इसका कुछ समाधान किया जा सकता है, जैसे क्लीनिंग वगैरह वो प्रॉपर होनी ज़रूरी होती है। तो अगर उसमें बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाए तो ये फास्ट ट्रफल आ जाएगा। तो नॉर्मली तो ये जब सीज़न लास्ट में एंडिंग होती है उस टाइम अगर देखने को मिलता है ज़्यादातर, लेकिन अगर किसी फार्म में जल्दी आ जाए तो वो इस तरह से है कि या तो वो केस रन के टाइम आएगा, तो उस टाइम तो आपको बैग को बाहर ही निकालना सही रहेगा। और बाद में जब आपकी मशरूम ग्रोइंग होने शुरू हो जाए तो वो कम हो सकता है धीरे धीरे थोड़ा, जैसे कोई रेयर केस आए तो उस टाइम तो उसको उसमें बैग को भी 1-2 बैग अगर बाई चांस बाद में आ भी जाए तो उनको निकाल सकते हैं। और लास्ट में एंडिंग में जब सीज़न के लास्ट टाइमिंग होगी, जैसे मार्च में या फिर फरवरी के लास्ट में, तो उस टाइम ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं इसके। तो उस टाइम तो हम अपना ज़्यादातर प्रोडक्शन ले चुके होते हैं, तो उसको बैग को बाहर निकाल कर ईजिली मेंटेन कर सकते हैं, अपने फार्म के और बैग को बचा सकते हैं। तो यही हम करने वाले हैं। वैसे कोई इसका इलाज नहीं है कि इसमें कोई फॉर्मलिन गेन डाल दें, बैग के अंदर कुछ नहीं डालना होता है ना। कोई आप कभी भी फॉर्मलिन और पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड या फिर कोई ये और होती है जैसे फंगीसाइड, ये कभी भी यूज़ मत कीजिएगा बैग के अंदर। जैसे बाहर आपको उपचारित करना होता है फॉर्मलिन से केसिंग को, या फिर जो कंपोस्ट है उसको, ये सब कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्पोनिंग करके और बैग को रूम के अंदर रख दिया तो उसके बाद इसके बैग के अंदर कुछ भी नहीं डालना होता है। और वो अलग बात है कि अगर बाय चांस आपके बैग में वेट बबल या फिर वाइट मोल्ड जैसी कोई चीज़ें आ जाती है तो उस टाइम लिमिटेड यूज़ में करना होता है। वैसे स्प्रे वगैरह कभी नहीं करनी होती है यूज़,
तो हम भी यही करेंगे कि बाई चांस अगर कोई बैग में ये फॉल्स ट्रफल आ जाता है तो उसको बाहर ही निकालेंगे, और जितना उसके उतना ध्यान रखेंगे कि कोई बैग अंदर ना रह जाए। यही सोल्यूशन हो सकता है। अगर आपको कोई और सॉल्यूशन पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आपको डेली आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप आगे मशरूम की पैकिंग वगैरह, सेलिंग वगैरह, इन सब के वीडियोस ज़रूर आएंगे, तो इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन हो मशरूम फार्मिंग से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं हमें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।